अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं 5 तारीख को पता नहीं क्या हो जाएगा, उस पर बात करेंगे। और इस ख़बरों में कितनी सदाकत है उनकी रिहाई के हवाले से। दूसरा, नून लीग जो है वो NRO के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, और बुनियाद अलीमा खान साहिबा का वो बयान है जिसमें कह रहे थे आए बात करें, गिव एंड टेक करें, क्या इमरान खान ने गिव करना है इसके ऊपर। तो उसके बाद से एक वावेला है कि जनाब NRO लेने या उसकी बातें हो रही हैं, उस पर बात करते हैं। एक इशू के ऊपर जो कोर्ट के अंदर इस वक्त चल रहा है रिज़र्व सीट का, उस पर भी बात करते हैं। आज तो खुल के बिल्कुल सारे सामने आ गए हैं, वैसे तो पहले से पता है 26वीं तरमीम के बाद से क्या हुआ है, इस पर भी बात करते हैं। तो शुरू हम ज़रा करते हैं लाइटर उससे। कल एक एंकर साहब थे 28 मई, रोज़ बड़ा पुराना प्रोग्राम करते हैं 8 बजे एक टीवी चैनल पे। उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा ज़ियाउल हक साहब की तारीफ़ की, और वो ज़ियाउल हक साहब के नज़रियाती तौर पर सख्त खिलाफ हैं। तारीफ़ की बुनियाद जो थी वो राजीव गांधी के साथ मुलाकात थी, जो वो वहाँ पे क्रिकेट मैच के लिए गए थे, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी नाम दिया गया था। और वहाँ पे उन्होंने उनके कान में बकौल उनके क्या कहा था। लेकिन मसला अब ये नहीं है कि ज़ियाउल हक ने क्या कहा था, राजीव गांधी का आगे से रिएक्शन क्या था। मसला ये है, वो एंकर साहब जो हैं वो पिछले कम से कम 14 से 15 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर मैं इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम साल नहीं हो सकते। और पत्नी 28 मई उतनी दफ़ा ही आई है जितनी दफ़ा उनका प्रोग्राम जो हर साल आता है, तो 14 से 15 दफ़ा 28 मई आई है। कभी उन्होंने ज़ियाउल हक साहब के हवाले से बात नहीं की, कभी उन्होंने ज़ियाउल हक साहब के हवाले से कोई इस तरह की चीज़ नहीं की। लेकिन इस वक्त क्योंकि एक चीज़ चल रही है, एक ट्रेंड चल रहा है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उन्होंने उसको भी बीच में, यानी कि अपने माजी के तमाम प्रोग्राम्स के ब्रेक्स, मैंने कहा है ना कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, बिल्कुल ज़ियाउल हक साहब ने कहा होगा। लेकिन मैं इस एंकर का सिर्फ मेरा पॉइंट ये है कि 14-15 दफ़ा 28 में ही आई, आज तक क्या उनको नहीं पता था कि किसका क्या किरदार था? क्या आज तक उनको नहीं पता था कि ये तो बड़ी पुरानी बात है, ज़ाहिर है 1987 में अगर वो मुलाकात करने गए थे राजीव गांधी से, तो क्या उस वक्त नहीं पता था? तो अब आके इस वक्त आके ये बात क्यों की जा रही है, इसके ऊपर ज़रा एक है। और उन्होंने कल एक और चीज़ भी करी कि उन्होंने कहा कि जनाब मईशत जो है, मुल्क जो है इमरान खान के बगैर बड़ा अच्छा चल रहा है। और फिर उन्होंने चीन की मिसाल दी। उनके जो प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेंट थे, वो उन्होंने खैर जो बात की वो उनकी अपनी आर्गूमेंट होगी। मेरी आर्गूमेंट इसके ऊपर ये है कि चीन के अंदर, चीन के आइन के मुताबिक हुकूमत है, खा वो कम्युनिस्ट पार्टी है, खा वो बादशाह कह लें उसको, अपनी जो भी है, वो ये आधा तितर आधा बटेर नहीं है। आप अगर चीन के साथ मिलाते हैं तो फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट ये बनता है कि वो वहाँ, ये नहीं है कि वहाँ पे पार्लिमानी हुकूमत का आइन है और हुकूमत जो है वो किसी और तरीके की है, वो फॉर्म 47 की हुकूमत है। इलेक्शन के ऊपर किस तरह वहाँ पे इफ़ेक्ट होता किया जाता है, यानी कि यहाँ पे रिटर्न चीज़ कुछ और कहती है जिसके ऊपर आप ईमान लेके आते हैं, और उसके अगेंस्ट आपकी हुकूमत जो है उसके बरक्स बनती किसी और तरीके से है। तो ये एक है, बार इस चीज़ के ऊपर आर्गूमेंट दिया जाता है। तो अब आते हैं ज़रा मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले तो जजेस जो हैं वो जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं रिज़र्व सीट के ऊपर, किस तरीके से पिछले साल जो जनवरी में फ़ैसला आया था, जुलाई में जो फ़ैसला आया था, वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। बजाय चाहिए तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद करवाती, लेकिन उसके ऊपर नज़र षानी लगा के बैठ गए हैं। और नज़र षानी में भी जजेस जो हैं बिल्कुल नए आए हैं, और नए जजेस भी वो आए हैं जिन्होंने केस तक पढ़ा भी नहीं होता, यानी कि खाली फ़ैसले ही अगर पढ़ लेते तो वो फ़ैसला भी उन जजेस को वकील बता रहे हैं कि ये फ़ैसला था, अंदाज़ा करें। और उनमें सारे जजेस शामिल हैं, क्या मुसरत हलाली और क्या दूसरे अमीनुद्दीन साहब के तो रेस्क्यू के लिए वो जज आ रहे हैं जो रिटायर हो चुके थे, उनको बाद में शामिल किया गया। ज़ाहिर है उन्होंने अपनी नौकरी जो है पक्की करनी है। तो फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने जब आर्गूमेंट दी तो उनके आर्गूमेंट को क्या कहा कि जनाब आपके आर्गूमेंट बेबुनियाद हैं। वो कहते हैं मैंने तो अभी दिए ही नहीं आर्गूमेंट्स, आप कहाँ से? बीच में फिर जैसे मज़र साहब आ गए, वो जो मैं कह रहा हूँ नौकरी पक्की करने वाली बात है। तो जो वहाँ पे चल रहा है इस वक्त, वो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि पब्लिक उसको देख रही है, और इंसाफ जो कहते हैं ना होता हुआ नज़र आना चाहिए, वो कितना होता हुआ नज़र आएगा वो आप इस केस के अंदर क्लासिकल एग्जाम्पल देखेंगे। अब आते हैं जनाब साहब उस बयान की तरफ जिसके ऊपर नून लीग जो है उन्होंने वावेला किया कि जनाब इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं, और जो ख़ास तौर पे अलीमा खान साहबा ने बात की थी। और अलीमा खान साहबा जब अकेली बात करती हैं, उनका मौक़िफ़ जो है वो
यही होता है कि कोई डील नहीं हो रही और इमरान खान साहब ने कहा झुकूंगा नहीं। लेकिन इत्फाक देखें कि हाई कोर्ट में वो पहली दफ़ा आई हैं और उनके साथ लतीफ़ खोसा, अलीमीन गंडापुर, बैरिस्टर गोहर, ये सारे खड़े हुए थे जिनसे उनको शिकायत भी रहती है। उस वक्त उन्होंने बात की कि खुल के आए सामने, खुल के आके बात करें, बताएं। अब इरफान सिद्दीकी साहब और दूसरे नून लीग के बंदे, ये डील है। पहली बात तो यह है कि जनाब आप अपने पहले राना सनाउल्लाह साहब से जाके पूछें, आप दूसरे लीडर से पूछें जो कहते हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आना चाहते, पहले तो उनसे जाके पूछ लें। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान साहिबा अक्सर कहती हैं कि जनाब गोहर कुछ कह रहे हैं कि पता नहीं मुलाकात, उस दिन भी गोहर को सामने खड़ा करके उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं कि 5 तारीख को रिहा हो जाएंगे, आपके पास कौन सी खबर है बताएं ज़रा। वो कहा नहीं खबर नहीं है, वो ज़मानत लगी है, केस लगा है, केस की मैं बात कर रहा था। तो वो जो अलीमा खान साहिबा ने उनको वहाँ पे एक किस्म का शर्मिंदा किया। अब अलीमा खान साहिबा जो अकेले में कहती है कि झुकूंगा नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं और ये वो, उन्होंने उन तमाम लोगों को खड़ा करके जो हमेशा डील की बातें करते हैं, कोई टीवी प्रोग्राम में कर रहा होता है, अलीमीन गंडापुर साहब टीवी प्रोग्राम में कर ले, मेरे से बात हो चुकी थी, फलाना हो चुका था, और बैरिस्टर गोहर साहब जो थे उनके मौजूदगी में उन्होंने वो बात की है। उससे साफ नज़र आता है कि जनाब इनकी मौजूदगी में उन्होंने ये क्यों कहा कि खुल के सामने आए, खुल के बात करें। तो उसका मतलब ये है कि अगर इनके साथ कोई छुप छुप के जो दाएं बाएं खड़े हुए थे कोई बात करता है, तो मैसेज अलीमा का बिल्कुल क्लियर था, अलीमा साहिबा का, कि जनाब आप अगर इनको करके कर रहे हैं तो खुल के बात करें, सामने आए बात करें। अब इस बयान का क्या ये मतलब लिया जाना चाहिए कि गिव एंड टेक करें और गिव, इमरान ने क्या गिव करना है, वो यकीनन उनका अंदाज़ा जो है वो ये है कि आके सामने बताएं तो सही, और सामने आके बात करें कि अगर आप उनसे डील करना चाहती हैं। यानी वो उन लोगों को एक्सपोज करना चाहती थी, या मकसद ये था कि वो सामने आके बात करें जो लोग पीछे से कर रहे थे। उन्होंने कहा भी कि ये वाला काम जो छुप के करने वाला है ये काम ना करें। और फिर उन्होंने आगे उसके बयान के ऊपर शाम को वावेला मच गया, यानी कि जो खुद कह रहे थे और जो साफ़ी खुद कहते थे कि इमरान खान साहब सुनने के लिए तैयार नहीं है किसी की बात, वो भी शुरू हो गए कि एनआरओ ले रहे हैं। मतलब आप अपने मौक़िफ़ को 2 दिन पहले तो देख लें क्या था, पिछले 10 दिन तक तो क्या था, पिछले 6 महीने से आप कौन सा मौक़िफ़ लेके चल रहे हैं। आप अपने ही मौक़िफ़, अपनी जो खबरें हैं या अपने तज्ज़िये हैं उन्हीं के अगेंस्ट बात करते हुए जनाब ये कह, एक बयान के ऊपर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि, और शायद क्योंकि आप ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इस तरह की खबर आए कि जिसमें जनाब साहब इमरान खान साहब कोई बुज़दिल साबित हों, कोई डील वाली साइड पर आए, ताकि वो उसके ऊपर फिर बयानियाँ खड़ा करने की कोशिश की जा सके। तो ये बात, ये चक्कर नहीं है, क्योंकि फिर अगले दिन इमरान खान साहब ने ट्वीट भी कर दी कि जनाब कौम जो है वो तैयार रहे, हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, सारा कुछ। और इत्फाक की बात एक और देखें, एक और जो बड़ी बात हुई अजीब, अलीमीन गंडापुर अकेले में डील की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं। अपना जो गौहर साहब हैं वो उनके बयान देख लें, वो कुछ और बात करते हैं, अगरचे ये है वो है। अलीमा साहबा की मौजूदगी के अंदर उन्होंने तहरीक की बात कर दी, दोनों ने, कि तहरीक चलेगी और तहरीक होगी और ये करेंगे, हम तैयार हैं, और पता नहीं ये करेंगे हम फाइनल। और जो अलीमा साहबा अकेले में बात करती थी उन्होंने, ये एक मेथड है जो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, और वो अलीमा साहिबा ने बिल्कुल सामने रखा है कि जनाब ये सामने लेके आए ताकि इस तरह के उसको। तो उसके साथ अगर इरफान सिद्दीकी साहब की बात को अगर सच्चा माना जाए कि एनआरओ है, तो एनआरओ तो फिर उसी तरह ही होता है ना वो तो खुद सामने आके बात कर रही है। एनआरओ जो हुआ था 2000 में, दिसंबर 2000 में, उससे तो एक दिन पहले तक भी पता नहीं था कि मियाँ साहब जो बाहर जा रहे हैं, कितने जहाज़ लेके जा रहे हैं, कितने बैग, कितने बंदे, कितने मुलाजिम लेके जा रहे हैं, कुछ पता नहीं था। तो अलीमा खान साहबा तो उसी तासुर को ज़ायल करने की कोशिश कर रही हैं कि आप सामने आके बात करें, बताएं कि क्या चाहिए आपको। क्योंकि आज भी नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है ना, जिन्होंने उनके साथ डील की थी उनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगता, सारा इल्ज़ाम तो नवाज शरीफ के ऊपर लगता है कि ये डील करके गए थे। अब मतलब है कि एक डिक्टेटर ने उसको बाहर भेजा नवाज शरीफ साहब को, और फिर वापस भी लेके आए एनआरओ करके उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, उनके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो ये एक पॉइंट है, और इसके हवाले से देखते हैं। और रह गई 5 तारीख को रिहाई की बात, मेरे लिए भी हैरानी की बात होगी अगर वो 5 तारीख को, अगरचे उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, अगरचे उनके केस लटक रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो कुछ कर रही है वो आपके सामने है, जिस तरह ले तो लाल से काम लिया जा रहा है वो भी आपके सामने है, सारा कुछ आपके सामने है। उनके खिलाफ एक जो केस है उसी के ऊपर ज़मानत अगर हो जाए तो उसके वो उनकी रिहाई हो सकती है, क्योंकि प्रीवियस में या तो उनको ज़मानतें हुई हैं या केस ख़त्म हुए में। तो इसलिए तो बिल्कुल चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे हैरानी होगी कि वो उनकी रिहाई हो जाती है। उसकी वजह यह है कि उसी दिन कोई केस भी निकाला जा सकता है, कोई
पर्चा भी कट सकता है, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। तो वो फिर अगर उनकी रिहाई होती है तो ये फिर आपके सामने है कि ये बड़ी हैरानकुन बात इसलिए होगी कि ज़ाहिरन तो इस तरह की कोई चीज़ अभी नज़र नहीं आ रही। हाँ, मैंने जब ये जंग वाला वाक़या हुआ था उस दिन मैंने कहा था कि ये बेस्ट टाइम है दूसरी साइड के ऊपर भी कि जंग जीती हुई है और उनका सबका एक किस्म की पॉपुलैरिटी हायर उस पे है और सारे समेत DGIS PR साहब के सब ने माना कि सब ने यकजहती के साथ और पूरे मुतहद होकर ये जंग लड़ी है और अपोजिशन जमात का भी उनकी तरफ इशारा था, यूथ की तरफ भी इशारा था। तो वो इशारे किस तरफ थे सबको पता है कि किस तरफ थे। तो वो बेहतरीन मौका था कि उस टाइम अगर उनको वो कर दिया जाता और अभी भी है, अभी भी बेहतरीन मौका है। इस हवाले से मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर नहीं, सिर्फ तज्ज़िये की बुनियाद पर कह रहा हूँ, मुझे अभी कोई इस तरह की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे। अगरचे उनके खिलाफ कोई केस नहीं है, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, लेकिन इंसाफ का जो निज़ाम है और जिस तरीके से निज़ाम को काबू किया जा रहा है वो सारा कुछ आपके सामने। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।